अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो वालेकुम सलाम इमरान भाई। हेलो मितेश भाई, स्वागत है आपका। हेलो अनूप जी, स्वागत है आपका। हेलो मनदीप भाई, देवू भाई, मनोज भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है। हेलो प्रमोद भाई। हेलो अशोक भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार मीत भाई, पहचान लिया आपको, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल पे व्यू जो है अभी वीक जोन में ही है। क्रूड ऑयल में कोई भी पॉजिटिविटी की न्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं आई है। बिल्कुल मीत भाई, बिल्कुल मितेश भाई। वालेकुम सलाम मलयालम भाई जी। हेलो नवाब भाई। मनदीप भाई थैंक यू, बट अभी भी हमारा जो वीकली एनालिसिस वाला रेजिस्टेंस है वो आया नहीं है। हेलो जीतू भाई। सूरज भाई, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग अभी थोड़ी देर पहले ही कि शायद डील ना हो और हम वापस से $4,000 आ जाएं। मीत भाई यार, डिपेंड्स। डील का जो ट्रेंड, डील का जो डेडलाइन है वो सिर्फ अब 12 घंटे का बचा है। वेडनेसडे के लास्ट तक बोला था। तुषार भाई बिल्कुल आ सकता है अगर डील कैंसिल हो गई तो। पोजिशनल बाई के लिए अभी थोड़ा सा और वेट करना होगा हमें। पोजिशनल बाई के लिए 4300 4400 डॉलर के ऊपर की क्लोजिंग आएगी। मनदीप भाई, वेट करना है अभी। वेट करें, $200 और। मितेश भाई, कल सुबह तक इंडिया के हिसाब से अपने को पता चलेगा। वालेकुम सलाम जावेद भाई। मनदीप भाई, इफ़ डील हो गई देन एक्सपेक्ट $5,000 एंड इवन $5,500, या फिर 6,000 भी एक साल के अंदर गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं इसके अंदर, $6,000 के अंदर। मुकेश भाई, 4150 आने के चांसेस हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि डील पे सारा डिपेंड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, ट्रम्प जी ने एक पोस्ट तो डाला है कि या तो डील होगी या फिर अटैक होगा। उस वजह से ही थोड़ा सा आपको ये वाला रेड कैंडल देखने को मिल रहा है $20 का। वालेकुम सलाम कबीर भाई, ऑल राइट। डील की न्यूज़ 12 नेक्स्ट 12 आवर्स में आने की आशंका है। मेमन जी, गोल्ड फिलहाल तो बुलिश है, बट एक बार डील का अपडेट आ जाए तो उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। मितेश भाई, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आई डोंट थिंक डील होने वाली है, बट दैट इज़ जस्ट पर्सनल थिंग एंड आई माइट बी बायस्ड एज वेल। मीत भाई, इन 12 आवर्स डेडलाइन इज एक्सपायरिंग। सूरज भाई, 10 में से 5-6 तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर लो। हेलो फारूक भाई, वेलकम अबॉर्ड। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। वी हैव, आज हमने यूके सेशन, लंदन सेशन में भी लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। कौन कौन आया था कृपया बताएं।
फारूक भाई, यस, इट्स बीन अ रियली बुलिश डे, ऑलमोस्ट 3% अप टुडे। जुनैद भाई, अब डील हो भी गई तो आधे से ज़्यादा तो मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। देख सकते हो $200 तो ऑलरेडी गोल्ड बढ़ चुका है। यहाँ से कल का लो ये है मंडे का, $200 तो ऑलरेडी गोल्ड बढ़ चुका है। थैंक यू मीत भाई। अली एफएक्स गोल्ड जी, थैंक यू। धर्मेंद्र भाई, 12 घंटे की डेडलाइन और बची है इंडियन टाइम के हिसाब से। सुबह के वीडियो में ऑफ कोर्स मैं कवर कर लूँगा डील हुई कि नहीं हुई। सुबह का वीडियो जो है आपको जब मिलेगा तो डील का अपडेट उसके अंदर होगा। शेख साहब, गोल्ड की जो पोजीशन है अभी मार्केट पॉजिटिव जोन में है। और जुनैद भाई, अगर निगेटिव आती है अपडेट गोल्ड का, अगर निगेटिव होती है डील, तो फिर आप 4000 वापस से देख सकते हो। सूरज भाई, अभी चार्ट लगा देता हूँ। हेलो मनीष भाई। ऑल राइट यश वर्मा जी, सिल्वर का चार्ट ये लगा दिया। सिल्वर में भी डोनाल्ड ट्रम्प जी के स्टेटमेंट के बाद ऑलमोस्ट $1 का क्रैक आ गया था, बट वापस से आ गया है ऊपर मार्केट। वालेकुम सलाम यासीन भाई। हेलो संजीव भाई, मेडी टेक जी, सोनी जी, यस आई रिमेंबर, स्वागत है आपका। यस मितेश भाई, इफ देयर इज नो डील क्रैश विल बी फास्टर देन द राइज। इनफैक्ट क्रैश, ऐसा क्रैश आएगा कि बायर्स को नींद नहीं आएगी अगर कोई डील नहीं हुई तो। और क्रूड ऑयल वापस से $80 आ गया तो। वालेकुम सलाम खान साहब। यश वर्मा जी, मैं डेली चार्ट लगा के आपको दिखा देता हूँ, बट मेरा सेटअप जो है वो 4400 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा। एक ट्रेंड लाइन से आई एम नॉट, क्या कहते हैं, कन्विंस्ड के मार्केट पॉजिटिव जोन में है। मेरा सेटअप जो है टोटली डिफरेंट है और वो 4400 के ऊपर ही जाके जब क्लोजिंग हो जाएगी तब वी विल गो फॉर बाइंग। $4400 के ऊपर वी आर नॉट गोइंग टू बाय। अगर आपका सेटअप दिखा रहा है तो यू आर वेलकम टू बाय। जीतू भाई, यस। मितेश भाई मना नहीं कर रहा है, बट उन्होंने कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बोल दिया है कि प्री वॉर तो, क्या कहते हैं, मार्केट नहीं जाएगी, प्री वॉर हॉर्मुस नहीं जाएगा। तो अगर प्री वॉर नहीं जाएगा तो क्या अरेंजमेंट है, क्या यूएस को मंजूर है कि टोल वो होता है कि नहीं। मितेश भाई, ये वाली न्यूज़ मैंने अभी तक देखी नहीं है। शकील भाई, आई वोंट बी सरप्राइज अगर 6000, ओ 6000 कह रहा हूँ, 4000 आ जाए तो। संजीव भाई, देख पाएंगे अगर डील रिजेक्ट हो गई या फिर वापस से री अटैक हो गया तो। मितेश भाई, यस, इट इज इफ अप्रूव्ड। गुड इवनिंग प्रकाश भाई। गुड इवनिंग सुखेंदु भाई, स्वागत है आपका। PMI news was 1 minute ago. PMI have increased from 53.6 to 54.6. Services also increased. Mild negative for gold, but advanced non-farm was positive for gold. Main data will be on Friday. नमस्ते उन्नी कृष्णन जी। डेटा इज नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट डेटा की फिलहाल, क्या कहते हैं, चिंता नहीं कर रहा है। ऑल राइट यश वर्मा जी, आई विल जस्ट अपडेट मेरे पास आएगी तो। सन्यम भाई, सेल करने में डर लग रहा है, बाय करने में तो नहीं लग रहा है। यश वर्मा जी, यूएस को भी तो अप्रूव करनी चाहिए न्यूज़। प्रकाश भाई, पॉसिबल तो है यार, मार्केट जिस तरीके से बढ़ रही है 2.5 लाख 3 लाख भी पॉसिबल है। बट जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी, सारे का सारा जो
दारोमदार है ये, वो डील के ऊपर डिपेंड करता है। डील का अपडेट आएगा तो ही अपने को मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऑल राइट, यश वर्मा जी, अपन डाल देते हैं ट्रेंड लाइन 5600 से। 5600 से ट्रेंड लाइन ये डाली अपन ने, और नीचे के लेवल से भी जो है ये डाल दी। अब बताओ क्या करना है। एक रफ लाइन भी डाल देता हूँ मैं। इनफैक्ट आप बोलो तो मैं पिवट भी डाल देता हूँ भाई साहब। पिवट भी डाल दिया मैंने। अब बताइए यश वर्मा जी। मैं इसको हटा देता हूँ, ड्राइंग्स को सिर्फ पिवट डाल के आपको दिखाता हूँ। चलिए, पिवट में भी क्या कहते हैं, अगर सिर्फ फिबोनाची में भी लोगे तो 4300 तक जा रही है, बट हमारा जो सेटअप का लेवल है वो 4800 है, और वो है यहाँ के आसपास। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा आपके ट्रेंड लाइन के अंदर, बट वी हैव आवर डिफरेंट सेटअप जो कि 4380 या फिर 4400 के ऊपर पॉजिटिव जोन में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा एटलीस्ट इस हफ्ते। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स डिफरेंट लेवल आपको देखने को मिलेंगे, बट नॉट येट। गोल्ड किलर जी, स्वागत है आपका। सूरज भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट इज डिस्काउंटिंग न्यूज़। वालेकुम सलाम खालिद भाई। अब ये है कि टर्म्स एक बार आ जाएं कि हॉर्मूज खोलने के टर्म्स क्या हैं, तो उसके बाद पता चलेगा। कूल उदय जी, वेलकम बैक काफ़ी दिनों बाद। ट्रिपल बॉटम कौन से टाइम फ्रेम के लिए आप कह रहे हो? और वैसे तो पॉजिटिव ही है, इवन अगर ट्रिपल बॉटम बना भी है तो पॉजिटिव ही है गोल्ड सिल्वर तो अभी। ये आ गया अपना सिल्वर का चार्ट। अब ये आपको क्या कहते हैं, डबल बॉटम भी दिख सकता है और डबल टॉप भी दिख सकता है, देखने वाले की बात है भाई साहब। ये मैंने डेली चार्ट ही सिल्वर का लगाया है। अब ये जो कहते हैं लास्ट टाइम भी जो है सिल्वर 62-35 का हाई बनाया था। अभी भी मोरलेस सेम डॉलर 63-20-26 के आसपास का हाई बनाया था लास्ट टाइम, और अभी ऑलमोस्ट 62-60 के आसपास का हाई है। वालेकुम सलाम राना भाई। ऑल राइट गोल्ड किलर जी, बिल्कुल जीतू भाई, अभी जॉब्स के नंबर्स आने वाले हैं। जॉब्स के नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा गोल्ड जो है ओवर रेट ओवर भागा है कि नहीं। वैसे क्रूड ऑयल में जो है अच्छी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। धर्मेंद्र भाई, अगर बातचीत विफल होती है तो आपका एक जो है पैटर्न, तो एक तो वो करेक्ट है कि क्रूड ऑयल में तेज़ी आ सकती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में सेफ हेवन वाली ख़रीदारी बढ़ना थोड़ा सा, उससे मैं जो है अभी फ़िलहाल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। राना भाई, बड़े दिनों बाद बायर्स का दिन आया है, सो यही है। फारूक भाई, इट लेट्स होप 44 इज नॉट इनकमिंग बिकॉज मैनी पीपल हैव स्टक इन सेल। कल इनफैक्ट काफ़ी लोगों की सेलिंग जो है 4100 के आसपास है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं सेलिंग करके बैठे हैं 4100। बिटकॉइन इज़ इन पॉजिटिव जोन। टॉप चांद ट्रेडर जी, सुबह का वीडियो देख लीजिए। सुबह के वीडियो में पूरे लेवल बिटकॉइन के दिए हैं मैंने। बिटकॉइन के लेवल वीडियो के लास्ट में होते हैं, जब मैं सुबह अपडेट देता हूँ तब सबसे लास्ट में बिटकॉइन होती है। मितेश भाई, डेटा से मार्केट नहीं चल रहा है, मार्केट चल रहा है न्यूज़ से आजकल, और न्यूज़ तो पॉजिटिव है। और दिक्कत की बात यह है कि न्यूज़ का अप्रूवल अभी तक नहीं आया हमारे पास।
न्यूज़ इज़ पॉजिटिव बट इट इज़ नॉट, अभी तक उसका अप्रूवल अपने को देखने को मिला नहीं है कि मार्केट में दोनों तरफ से आ जाए कि हाँ हो गया। सीज़ फायर का क्या था, अपने को अप्रूवल देखने को मिला था बट यहाँ नहीं मिल रहा है। डेटा ऑलरेडी आ चुका है 8 मिनट पहले 7:30 बजे। वालेकुम सलाम मुनीर भाई। यार रिट्रेसमेंट देने के लिए तो गोल्ड को जो है 4170 4160 ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही गोल्ड जो है थोड़ा रिट्रेस दे पाएगा। और रिट्रेसमेंट का लेवल जाने के लिए भी गोल्ड को अभी $50 की रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कितना ज़्यादा बुलिश है। बट अभी फ़िलहाल जो है मार्केट में रिट्रेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल थैंक्स टू द न्यूज़, ईरान और यूएस की जो न्यूज़ है उसकी वजह से। वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी। रेजिस्टेंस सपोर्ट, यस आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड दैट बट आई हैवंट अपडेटेड इन वीडियो, बट मार्केट कमेंट्री में अपडेट कर दिए हैं। लेट मी टेल यू हियर, these levels were updated at 4204 टू द सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब है 4204 पे मैंने ये वाला लेवल अपडेट कर दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को जो मार्केट कमेंट्री में हैं। मार्केट कमेंट्री आजकल के दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है बिकॉज उसमें आपको पता चल जाता है कि अगला लेवल कौन सा आने वाला है। तो यू कैन सी न्यू लेवल्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सोनी जी लेट्स सी, आई एम होपिंग थोड़ा तो रिवर्सल आ जाए। मार्केट इज हाईली हाईली पॉजिटिव। फारूक भाई यस इट लुक्स लाइक इट। सन्यम भाई सेलिंग लेने के लिए यू शुड वेट, हाउएवर इफ यू वांट टू टेक कॉन्ट्रा ट्रेड देन रेजिस्टेंस के $8-10 के आसपास। मूवी लॉबी जी आपका जो है, लो भाई यूएस की तरफ से न्यूज़ आ गई, यूएस रिमूव्स ईरान रिलेटेड सैंक्शन। ट्रेजरी की वेबसाइट पे अपडेट आ गया। पीएमआई इज नॉट बुलिश, पीएमआई वाज नेगेटिव, हाउएवर यूएस ईरान न्यूज़ इज मेकिंग गोल्ड पॉजिटिव। यूएस रिमूव्स ईरान रिलेटेड सैंक्शन। लो भाई और बताओ। वालेकुम सलाम हाजरा जी। सन्यम भाई यस, $30 ही तो है यहाँ से बस। अब यह है कि मार्केट जिस दिन 100-150 डॉलर बढ़ जाए उस दिन रेजिस्टेंस सपोर्ट तो बड़ा रहेगा ही। और ये लो भाई यूएस ने ईरान के सैंक्शन ही हटा दिए हैं। वाह मोदी जी वाह, ये तो डिफरेंट ही हो गया। वॉर इन्होंने सैंक्शन लगाने के लिए लड़ी थी कि उसको हटाने के लिए लड़ी थी। सन्यम भाई फाइनली यू आर, क्या कहते हैं, इन आवर टीम, इवन वी वांट टू सेल बट दीज न्यूज़ जो है थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत कर रही है। अदरवाइज मेरा मन भी सेलिंग करने का ही है बट ट्रेंड के साथ पंगा नहीं लेते हम, अदरवाइज कर लेते हैं। वालेकुम सलाम सलीम जी, स्वागत है आपका। स- सनियम भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं बट मैं अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। वैसे
सिग्नल से याद आया, आज सिल्वर बाई था हमारा, जिसका टारगेट आ गया था। येन में इंटरवेंशन आई थी, बट कल आई थी वो, और येन में इंटरवेंशन के बाद जो है, येन का चार्ट दिखाता हूँ आपको मैं। येन की इंटरवेंशन सारी की सारी जो है डिस्काउंटेड हो चुकी है। येन की इंटरवेंशन 164 के आसपास आ गई थी। पहले बैंक ऑफ जापान की तरफ से आई, फिर उसके बाद यूएस की तरफ से आई। सारा का सारा डिस्काउंट हो चुका है येन के अंदर। नथिंग टू सी नाउ, बिकॉज पूरी येन जो है डिस्काउंटेड हो चुकी है, दोनों तरफ से, जापान की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी। सेलिंग के लिए यार, क्या कहते हैं, अभी वेट करें, थोड़ा सा और राइस के साथ राइस आए 50 के आसपास, तो कॉन्ट्रा ट्रेड वालों के लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। बट उससे पहले कॉन्ट्रा ट्रेड ना लें, रेजिस्टेंस ऊपर है। मेमन जी, सेलिंग करने अगर आप जाएंगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस का बहुत ऊपर है, तो वेट करें। क्रूड ऑयल प्रताप भाई वीक जोन में है, सुबह वाले लेवल अभी भी वैलिड हैं, जो मैंने आपको सुबह के वीडियो में दिए थे। सुबह का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, एक बार ज़रा नज़र मार लीजिएगा। सुबह का वीडियो जो है 9 बजे से पहले मैं अपडेट कर देता हूँ, हैव अ लुक। बायोटेक साइंस जी, गोल्ड का रेजिस्टेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। गुड इवनिंग बायोटेक साइंस जी। सोनी जी, रिवर्सल इज़ पॉसिबल, हाउएवर डिपेंड्स करता है कि ईरान और यूएस की कितनी ज़्यादा दोस्ती होती है। जिस तरीके से दोस्ती जिगरी दोस्त बनते जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं $5,000 ना आ जाए दिसंबर में। और जो जो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाना एकदम फ्री है। गोल्ड ज़रा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, इससे पता चल रहा है कि गोल्ड कितनी ज़्यादा बुलिश जोन में है। थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस आज ही सारे के सारे लेवल ब्रेक कर देगा ये। मेमन जी, रिपोर्ट आने के बाद डिसाइड करेंगे। अगर देखो सीज फायर हो गया या फिर वॉर ही ख़त्म हो गई, तो फिर बाई करेंगे यार। लेकिन अगर जो है डील नहीं हो पाई, या फिर कोई भी करेक्शन आया कि हॉर्मूज पे टोल लगेगा, ये लगेगा, तो फिर अपन सेल करेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से अपन डिसीजन लेंगे। हाईएस्ट पॉइंट की कैंडल चल रही है, 4077 पे ओपन हुई थी ये कैंडल। माफ़ कीजिएगा, ये डेली चार्ट में हम देख रहे हैं। ये है 4200 की कैंडल है, 30 जो है डॉलर पे जा चुकी है। सनियम भाई, रेजिस्टेंस में सिल्वर का आपको अभी दे देता हूँ, बट एमसीएक्स में नहीं दूंगा, एमसीएक्स इज टू फिशी। बट मैं आपको कॉमिक्स का रेजिस्टेंस ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैंने मार्केट कमेंट्री में भेजा है 1 घंटे पहले। सिल्वर का अपडेट मैंने भेजा तो है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये रहा। सिल्वर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं अपडेट कर देता हूँ, बट दीज आर कॉमेक्स लेवल्स। मेमन जी, ओ यार, प्री वाले सिग्नल्स के ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वापस से दे देता हूँ टेलीग्राम पे। पहले मैं आपको ग्रुप का वो दे देता हूँ, फिर मैं सिल्वर के नए लेवल्स आपको अपडेट करके देता हूँ। सिग्नल, क्रिश भाई, यस वी हैड अ बाई सिग्नल इन सिल्वर टुडे, एंड उसका टारगेट आ गया था। सिल्वर का बाई सिग्नल था आज। गोल्ड का भी सिग्नल देने की इच्छा थी मेरी, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं था, तो वी डिड नॉट टुक पंगा इन गोल्ड। बट सिल्वर में हमने पंगा लेके टारगेट आ गया हमारा। 60-20 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 6310 का। 6310 एक अच्छा हर्डल है,
प्लीज़ ख्याल रखिएगा, मार्केट में पंगे कम लें आप। मेमन जी, मेमन जी आप कहाँ से हैं? कौन से शहर से हैं? प्लीज़ अपडेट करें। वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। फारूक भाई, यस वी हैड अ buy signal in silver. You are in gold and not in silver, so that is why you did not receive it. All right, मेमन जी। तो आप कौन से मेमन हो? कच्ची मेमन हो कि कौन से मेमन हो? राजकोटिया मेमन हो? कौन से वाले हो? तो गोल्ड भाई साहब, वापस से ऑलमोस्ट गोल्ड इज एट हाईएस्ट पॉइंट। मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन बाद यहाँ पे आया है ये। लो भाई, गोल्ड तो तैयार ही नहीं हो रहा है। ऑल राइट मेमन जी, तो गोल्ड जो है ये डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। इट इज़ अ डेली चार्ट। भाई गोल्ड तो आज पॉजिटिव जोन में है। सारी गोल्ड बायर्स को गोल्ड ने चांदी करा दी है। तो जिसने भी बाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बाइज। बायोटेक साइंस जी, यस इट इज़ गोइंग फॉर न्यू हाई। लुक्स लाइक इट। 4261 का रेजिस्टेंस है ना हमारा? 4261 का, यस दैट इज़ अवर रेजिस्टेंस। बट जिस तरीके से गोल्ड जा रहा है, आई डोंट थिंक रेजिस्टेंस जो है कहीं भी टिकने वाला है। ऑलराइट, US has removed counter-terrorism sanction from two aircraft and three airlines with links to Iran. वाओ, धीरे धीरे सैंक्शन जैसे हटने की खबर आ रही है, वैसे वैसे पंगे जो हैं गोल्ड ऊपर की तरफ ले रहा है। कृष भाई एब्सोल्युटली। अब सारा का सारा रिस्क जो है AI की तरफ जाएगा। जिस तरीके से मार्केट ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, ज़ोर ज़ोर से AI वाले स्टॉक्स में अब बाइंग करने का चांसेस बन सकता है। जुनैद भाई, अब पब्लिक तो गोल्ड अब बेयरिश चाहती है। जिस तरीके से $150 गोल्ड ऊपर चल गया है, बट इट इसका मतलब गोल्ड में बहुत लोग फंसे हुए हैं। इनफैक्ट मेरे ही कितने सारे सब्सक्राइबर फंसे हुए हैं, जबकि मैंने कोई सेलिंग दी भी नहीं है। 4100 पे सेल करके बैठे हैं, कुछ 4200 पे सेल करके बैठे हैं, जबकि हमारी तो कोई सेलिंग दी ही नहीं थी। गुड इवनिंग विनीत भाई। बायोटेक लाइफ साइंस जी, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस सपोर्ट सुबह वाला वीडियो जो है उसमें अभी भी वैलिड है। सुबह के वीडियो से कोई भी चेंज नहीं आया है क्रूड ऑयल के लेवल्स में। सुबह के वीडियो में दिया था मैंने। विनीत भाई, कॉन्ट्रा ट्रेड करने की सोच रहे हैं आप तो बिल्कुल आप कर सकते हैं यार। बट कॉन्ट्रा ट्रेड मैं नॉर्मली तो पर्सनली कर लेता हूँ, बट सब्सक्राइबर्स को मैं बिल्कुल भी अवॉइड कहता हूँ करने के लिए। जुनैद भाई, मुझे लगता है कि अब 4300 या 4350 से हम वापस आए तो आए, नहीं तो बस 5000 की तैयारी कीजिए आप। बोरिया बिस्तरा बांधिए। 5000 का वीज़ा, 5500 का वीज़ा लगवाने की सोचें अब आप। बट अगेन $4400 के ऊपर की क्लोजिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट फ्रेश बाइंग। फ्रेश बाइंग अभी भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी $4400 जो हमारा रेजिस्टेंस है वो नहीं आया है। 70 लोग देख रहे हैं और 51 लोगों ने ही लाइक किया है। मैं याद दिला दूं, लाइक करना एकदम फ्री है इस चैनल पे।
विनीत भाई, इट इज़ पॉसिबल कि वी कुड सी प्रॉफिट बुकिंग टुमारो, बट आई थिंक अगर प्रॉफिट बुकिंग, मुझे ऐसा लगता है, आएगी तो शायद फ्राइडे आए, वो भी जॉब्स के बाद। जॉब्स का डेटा एक बार आ जाए तो अपने को थोड़ा सा सही सारी जानकारी मिले। फारूक भाई, इट इज़ पॉसिबल वी माइट सी रिट्रेसमेंट, बट मेन इशू इज़ दैट retracement won't be changing the gold trend, which is highly bullish as of now. गिरीश भाई, दिक्कत यही है कि आपका ये जो कंपटीशन वाला है, इट इज़ इट इज़ वेरी अनरीजनेबल। फारूक भाई, if it does retrace $100, then it would impact its structure and it could reverse the course, and we might be seeing some selling after the $100। तनियम भाई, इट इज़ पॉसिबल कि बायर्स का फाइनली चांस आ गया हो और डोनाल्ड ट्रम्प जी ने फाइनली फ्रेश बाइंग कर ली हो। काफ़ी दिनों से प्रॉफिट तो बुक कर रहे थे। इट इज़ पॉसिबल कि ट्रम्प जी ने 4,000 के आसपास बाइंग कर ली हो। नैतिक भाई, सारी की सारी न्यूज़ों का कमाल है। टेलीग्राम चैनल पे सारी न्यूज़ मैं अपडेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी सारी न्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ। सारी की सारी न्यूज़ का ही कमाल है। ट्रम्प की जो डील है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जो है ईरान पे से काउंटर टेररिज्म के सैंक्शंस हटा दिए हैं। और अब जब सैंक्शंस हटा दिए हैं तो इट मीन्स के काफ़ी जो है डीप बातें हो चुकी हैं और काफ़ी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। इस वजह से मार्केट एंटिसिपेशन में भाग रहा है। जी कृष भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि $200 और $1,000 क्या कहते हैं, अ, बहुत ही अनफेयर है। सिल्वर भाई साहब 5% ऊपर है, बट आपका तर्क एकदम करेक्ट है कि सिल्वर उस तरीके से नहीं भाग रही। अदरवाइज 4% जब गोल्ड ऊपर होता है तो सिल्वर 10% होती है। सिल्वर भागने के लिए अभी मुझे लगता है $65 का वेट कर रही है। विनीत भाई, मिल तो यार 3980 भी रहा था। इट डजेंट मीन के वी विल बाय। इनफैक्ट इवन नाउ आई एम नॉट बाइंग। आई विल बाय ओनली अबव $4,400 और $3,900। इसके बीच में हमारी कोई बाइंग नहीं है। पहले भी बोला था, $400 का रिस्क है, जो जो उठाना चाहता है उठाएगा। मैं भी उठा रहा हूँ। नैतिक भाई, इट इज़ अ रियल बाइंग, बट it is based on the news that sanctions have been removed from Iran, and there is a very positive news regarding Hormuz. So it is not short squeeze, it is perfect buying, but it is based on that uh, news. नैतिक भाई, एब्सोल्युटली। बट दिक्कत उल्टा यार इसलिए हो गया क्योंकि ट्रम्प जी ने बताया ही नहीं कि वो इतनी जल्दी डील कर लेंगे। वी वर काउंटिंग के ट्रम्प विल एस्केलेट द थिंग्स, बट ही डिड नॉट एस्केलेट द थिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मिड टर्म्स इलेक्शन। तो दैट इज़ वाई हमारे पास यार ये इनसाइडर न्यूज़ नहीं रहती है ना यार, कि ट्रम्प जी आज डील करेंगे या हॉर्मुज खुल जाएगा। वी आर बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड जो हमारे पास जानकारी होती है उससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। जी विनीत भाई, एब्सोल्युटली। तनियम भाई, सिल्वर नहीं बढ़ रहा है। सिल्वर 3% ऊपर है, यस। सिल्वर गोल्ड दोनों ही नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएसडी आईएनआर आज थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ है, इसलिए। यूएसडी आईएनआर का यही सबसे बड़ा इशू है कि कभी भी गोल्ड सिल्वर की प्राइस डिस्कवरी करेक्टली होने ही नहीं देता है। वीकली क्लोजिंग prediction is still near $4,000, but I think we will need to change. I will change it tomorrow.
बिल्कुल विनीत भाई, सारे जब वो रात को वीडियो देख लेता है, अगर सारे पॉजिटिव में मिलते हैं तो नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव मिलते हैं तो पॉजिटिव करता है। बट जोक्स अपार्ट, इसका हिंट हम जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एक हिंट तो मिल ही रहा था हमें, इसलिए वीकली एनालिसिस में थोड़ा सा हिंट दिया था कि वीकली कंसोलिडेशन हो रहा है 2 महीने से, और अभी कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ है। 4400 के ऊपर हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगी बाइंग की, फिर हम 50-100 डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ शायद 300-400 डॉलर का ट्रेड ले पाएँ। विनीत भाई एब्सोल्युटली राइट, इट लुक्स लाइक इट। बट सिल्वर ने एक बार अच्छा रिट्रेसमेंट दिया था, बट अब गोल्ड ने वापस से चार्ट संभाल लिया है। बाइंग वापस से हम करेंगे, बट थोड़ा सा और वेट करेंगे। 150 डॉलर की बात है, और बॉटम पकड़ने के लिए तो भाई साहब बड़े ही रिस्क हैं। जो लोग 5,000 से बॉटम पकड़ते हुए आ रहे हैं, उनकी तो बैंड ही बच गई है। 5,000 डॉलर पे बाइंग, फिर 4800 पे, फिर 4500 पे, फिर 4200 पे, फिर 4,000 पे। ये बॉटम पकड़ने के चक्कर में बॉटम से नीचे से उतर जाती है, तो भाई अपन तो बॉटम नहीं पकड़ेंगे, अपन अपने लेवल पे ही रहेंगे। चाइना और यूएस की तो कोई न्यूज़ अभी तक मेरे पास, मेरे फीड में नहीं दिखाई है। चाइना की तो कोई न्यूज़ नहीं है। परेश भाई नहीं, अभी हम बाई नहीं कर रहे हैं। 4400 डॉलर के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तब वी विल गो फॉर बाइंग। अजीत भाई, इंट्राडे में अगर आप बात करोगे तो कल मैं इसी टाइम पे मैंने 4,070 पे ही बता दिया था कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। तो इंट्राडे की बात तो ये हो गई। वीकली एनालिसिस अभी भी हमारा वीक जोन में है। वेरी नाइस विनीत भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, 70 डॉलर का प्रॉफिट कर लिया, और क्या चाहिए लाइफ में। फरखान भाई यस, क्रूड ऑयल वैसा डाउन नहीं है जैसा उसे हो जाना चाहिए था, बट क्रूड ऑयल जो है कल से काफ़ी डाउन हो चुका है। 10% के आसपास क्रूड ऑयल ऑलरेडी डाउन है। बट यस, आज भी डाउन होना चाहिए था जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ऊपर हैं। यू आर राइट, बट ट्रम्प जी की बात है, ट्रम्प जी जाने। हसन भाई एब्सोल्युटली, ये पुड़िया जिसने भी आपने दी है बिल्कुल गलत पुड़िया दी है। बहुत, जब फंडामेंटल डिफरेंट होते हैं बहुत कमी से ऐसा होता है। अभी तो फिलहाल दोनों एक साथ चल रहे हैं। बहुत पुराना वो फंडा है कि मार्केट क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे। बहुत पुराना है वो। 6900 के आसपास यार आप पंगा ले सकते हो, बट 70 डॉलर थोड़ा सा सपोर्ट, 72 डॉलर का सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गोल्ड में आप फंस जाओगे तो निकलने के चांसेस हैं, सिल्वर में फंस जाओगे निकलने के चांसेस हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में अगर आप फंस गए तो फिर निकलने के चांसेस बड़ी ही मुश्किल हैं। संयम भाई एब्सोल्युटली नॉट। डील प्रिडिक्शन, आई थिंक डील शुड फॉल आउट, बट जिस तरीके से सैंक्शन हटा दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ईरान पे से हट गई हैं, तो आई थिंक माय प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। बिल्कुल सोनी जी, एब्सोल्युटली राइट। मुकेश भाई, चांदी 2,15,000 आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। जैसे कि हमने दोपहर भी इस बारे में बात करी थी कि सारा का सारा जो वो है, सारा का सारा जो अपडेट्स हैं, सारे के सारे मूव है वो न्यूज़ बेस्ड मूव्स हैं। तो अगर ईरान की न्यूज़ फॉल होती है, मतलब अगर डील फेल होती है, तो फिर ऑफ कोर्स आप 2,15,000 या 2 लाख देख पाओगे। अदरवाइज मार्केट इज राइपिंग अप फॉर 3 lakhs। सईद भाई, वो स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर काम करता है यार।
कमोडिटीज़ में इतना मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता यार। स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है वो। नैतिक भाई यार, मंथली तो मैं तो अभी पूरे 26 दिन बाकी हैं यार। मंथली प्रेडिक्शन इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? अभी तो पूरे 25-26 दिन बाकी हैं। जॉब्स डेटा बाकी है, पूरा इन्फ्लेशन का पैक बाकी है। उसके लिए बहुत क्या कहते हैं, वो है, बहुत जल्दी है मंथली प्रेडिक्शन के लिए। ट्रम्प की स्पीच है आज 2 बजे। यू आर राइट सईद भाई। विनीत भाई अभी क्या कहते हैं, लेट्स सी कौन कितना लूटता है। नैतिक भाई, बुलिश तो यार, अगर वीकली अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 4500 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग हो सकती है। ऑफ कोर्स बीच में एक हर्डल जो आएगा वो फ्राइडे को आएगा, दैट इज़ जॉब्स डेटा। बाकी सारा का सारा न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। जिस तरीके से न्यूज़ आएगी उस तरीके से ही मार्केट जो है ऊपर नीचे होगी। दिक्कत यह है कि न्यूज़ में जो है हमारे पास कोई इतनी जानकारी होती नहीं है। ऑल राइट गोल्ड किलर जी। हसन भाई यार, मार्केट जो है अभी तो फ़िलहाल बायर्स की मार्केट है। 29,000 के नीचे कुछ निकले तो फिर नैस्डैक में आपको कुछ थोड़ा सा दें। लाइव ट्रेड का आज यार कोई मौका नहीं है। कॉपर पॉजिटिव जोन में ही है। विनीत भाई, यू आर सीइंग ऑल द लेवल्स इन द मॉर्निंग, इवन इन 5 PM लेवल्स। मार्केट कमेंट्री में आपको डेली तो लेवल्स मिल ही रहे हैं, तो कॉपर पॉजिटिव जोन में है। और अगर आज न्यूज़ हो गई तो फिर क्या कहते हैं, कल से निफ्टी भी ऊपर चले जाएगी। रिवर्स तो नहीं हो रही है, बट हाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा सकती है गोल्ड सिल्वर दोनों। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज। आज हमारी 2 लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, एक लंदन सेशन में, एक यूएस सेशन में। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, जो 9 बजे से पहले आ जाएगा। एक्सपेक्टिंग सोनी जी क्लोजिंग बिलो $63। नैतिक भाई, न्यूज़ का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सन्यम भाई, डिनर टाइम, सो आई हैव टू गो। अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह सुबह के वीडियो में। और ऑफ कोर्स लंदन सेशन में भी ट्राई करूँगा मैं आने के लिए। लंदन सेशन की टाइमिंग हमने डिस्कस नहीं करी, कल अपन डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, या फिर एनएफपी के टाइम। अब मिलेंगे कल, टेक केयर, बाय बाय।